हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी मैं लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बताती हूँ, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो या अदर जॉब वैकेंसी हो, उसके लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि राजस्थान टीचर जॉब वैकेंसी आई है। यहाँ गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा। ये देखिए आरपीसी होम करके यहाँ दिखा रहा है गूगल पे। यहाँ सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है आरपीसी होम। यहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट करके है। यहाँ ओपन करते हैं इसे। ठीक है, तो ये देखिए आपका दिखा रहा है यहाँ पे। ये आई है आपकी सीनियर टीचर और स्कूल लेक्चरर की, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो यहाँ जाइएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, यहाँ लिंक ओपन कीजिएगा सीनियर टीचर का। देखिए खुल रही है। अब ये देखिए आपको बताने वाला यहाँ पे, थोड़े से इसको बड़ा कर दूं मैं। तो ये जो है आपकी, ये यहाँ पर है राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये अजमेर से आई है। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है आपका कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपि वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक जो सीनियर टीचर है उसके निम्नलिखित 10 वर्ष के कुल 6500 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो कि ये देखिए आपका यह सब दिया हुआ है सीरियल नंबर वाइज 1 से लेकर 10 तक। किस किस विषय के हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, योग। फिर आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र यहाँ दिया हुआ है, फिर अनुसूचित क्षेत्र दिया है, फिर इसके कुल पद कितने वो दिए हुए हैं। तो ये सब जो है आप लोग देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के कितने पद हैं, जैसे हिंदी के है 1005, अनुसूचित क्षेत्र वाले के हिंदी में 47 और टोटल मिला के कुल पद है 1052। ठीक है, उसी तरह आप लोग अदर सब्जेक्ट की भी देख लीजिएगा। अंग्रेजी है, संस्कृत है, जिसके जो विषय हैं उस अनुसार अपना जाके साइट पे देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा से जारी कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ आपका दिया हुआ है ये सब कुछ नोट दिए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र की। फिर यहाँ पर है क्रमिक, यहाँ दिए गए हैं आपके विभाग की अधिसूचना जो 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियाँ या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियाँ एवं क्रमिक विभाग की अधिसूचना 28/7/2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों या यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां की प्रति 3 भर्ती वर्षों के लिए अंकित किया जाएगा। ये दिया हुआ है। फिर राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप तो ये सब कास्ट का दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा जाके साइट पे। फिर यहाँ पर दिया है शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यताएं में आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या दिया है। हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत है, उर्दू, पंजाबी, ये सब सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है कि क्या क्या है। जैसे यहाँ दिया है आपके ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। विज्ञान विषय के लिए मतलब जो साइंस वाले हैं उनके सब्जेक्ट के लिए यहाँ दिया है कि क्या क्या है।
एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जिसमें आपके फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। फिर आपका सोशल साइंस के विषय के लिए यहाँ दिया एलिजिबिलिटी मांगे क्या क्या, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, जो आपके है एटलीस्ट 2 मतलब 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ दिया हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये सब जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में मांगे गए। और ऐसे आपकी ग्रेजुएशन के लिए एटलीस्ट कोई 2 सब्जेक्ट दे सकते हैं। वर्किंग नॉलेज जो है आपकी होनी चाहिए, हिंदी लिखनी आनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, और राजस्थानी की नॉलेज होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपका यही है अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, ये सब दिया है नोट। फिर शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान तो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर वेतन दिया हुआ है कुछ कि मैट्रिक लेवल के L11 जो है मैट्रिक लेवल के 4200 है। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। फिर यहाँ पर आपकी आयु दी गई है 1/1/2026 के न्यूनतम जो होनी चाहिए 18 वर्ष या उससे अधिक 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर कि न्यूनतम या तो 18 वर्ष होनी चाहिए या एवं अधिकतम मतलब 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये आपकी एज लिमिट दी गई है। ठीक है, 1 से 8 तक के लिए जो है वर्ष 2024 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके यदि 1/2025 रखा गया था। अंत कर्मों हेतु अभियंती दिनांक 1/2026 को अधिक आयु के हेतु उनमें नियमों के विहित प्रावधानुसार अधिकतम आयु सीमा जो है उसमें अतिरिक्त छूट दे नहीं होगी। पदक्रम संख्या 9 के पद वर्ष 2018 में एवं पदक्रम संख्या 10 के पद वर्ष 2013 में आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए थे। ठीक है, ये एज लिमिट दिया है। फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ क्या दिया है, यहाँ आपके दिए गए हैं आप लोग के कि ये अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी दी गई है कि जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, ये सब कास्ट के दिए गए कि मेल कैंडिडेट के लिए जो है शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास है, मोर बैकवर्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उनके लिए अधिकतम आयु जो है छूट 5 ईयर्स के हैं। फिर महिला के लिए दिए गए हैं कि शेड्यूल कास्ट हो या महिला शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास है, मोर बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उधर राजस्थान स्टेट, तो उनके लिए महिलाओं के लिए 10 ईयर्स की छूट दी गए हैं। फिर विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनको 5 ईयर्स की छूट दी गई है। फिर विधवा या एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला है तो इन केस ऑफ विडो शी विल हैव टू फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इन केस ऑफ डाइवोर्स शी विल हैव टू फर्निश, तो ये अधिकतम आयु इनके लिए सीमा नहीं है। ठीक है, ये सब दिए गए हैं। ठीक है, फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ अपर एज लिमिट दी गई मेंशन जो है उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं है। तो ये सब देख सकते हैं, आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। फिर यहाँ दिया है अपर एज लिमिट मेंशन अबव शॉल रिलैक्स पीरियड इक्वल टू टर्म ऑफ एम्नेशन केस ऑफ अदर एक्सपीरियंस हु वाज नॉट ओवर एज बिफोर कन्विक्शन एंड वाज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर दिस रूल। ठीक है, फिर यहाँ पर अपर लिमिट मेंशन ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट इंस्ट्रक्ट के मामले में उतनी ही कॉलेज छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एसएससी में भी होगी, बशर्ते परिमाणित आयु अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो ये सब जो है कास्ट का ये एज रिलैक्सेशन सब ये सब दिया हुआ है, आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया है नोट में कि विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियां हेतु आयु सीमा में छूट की
प्रावधानों जिनमें सामने स्थिति में अधिकतम आयु सीमा कम से कम आयु सीमा में छूट दी गई हो। ठीक है, यहाँ पर आपके यहाँ नोट दिए गए इम्पोर्टेंट, तो ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे क्रमिक है क से 2 विभाग के परिपत्र दिनांक 26/7/2017 एवं पत्र दिनांक 14/9/2017 व 19/2/2021 के अनुसार लंबवत वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको दे किसी अन्य रियायत जैसे आयु सीमा, अंक, फिजिकल है या फिटनेस का लाभ लिया जाता है तो उसे सामने अनुचित रिक्तियां के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु अगर 60 वर्ष निर्धारित है तो इसके लिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की जो है आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर अन्य विवरण दिया हुआ है इनकी क्या क्या चयन प्रक्रिया है। फिर आपका ये सब दिया है कि जैसे अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो है किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम जो है 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी के अनुशंसित किए जाएं जो लिखित परीक्षा में प्रांतकों को मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। जो भी लिखित परीक्षा होंगे उसके मेरिट लिस्ट के क्रम में जो है व्यवस्थित होंगे। फिर परीक्षा का स्थान यहाँ दिया है कि परीक्षा स्थान तिथि के समय यथा समय सूचित किया जाएगा आपको। फिर परीक्षा योजना दी गई है कि उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी जिससे जो है आपका प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। फिर यह सब आवेदन प्रक्रिया दी गई है कि कैसे आवेदन करना है, उसकी प्रक्रिया दी गई है आपकी 19/8/2000। ये जो आवेदन की ये तिथि दी गई है कि 19 अगस्त से लेकर आपकी 17 जो है सितंबर रात के 12 बजे तक जो है ये आवेदन अवधि है। डेट दी गई है कि 19 अगस्त से लेकर 17 जो है सितंबर तक इसकी आवेदन अवधि है दी गई है भरने की। आवेदन प्रक्रिया दी गई है कि ये जो है उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन है आपका। पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट इस साइट पर जाके आप लोग उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। संबंध में दिए गए दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम धन आवश्यक रूप से कर लेवे। तो ये दिया गया आपका आयोग की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर अपना इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट विज्ञापन का भाग हिस्सा माना जाएगा। तथापि किसी विशिष्ट भर्ती परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लिखित प्रावधान ही लागू होंगे। तो ये कैसे आवेदन करना है वो सब दिया है। इस साइट पर जाके अप्लाई करिएगा ऑनलाइन लिंक, फिर पोर्टल खुल जाएगा। ये उस तरह से ये दिया गया है, ये आवेदन प्रक्रिया देगा आपको। तो इस पर पढ़ के आप लोग समझ लीजिएगा इसको कैसे करना। फिर यहाँ पर ये सब दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधित सूचना ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के ये सब दिए गए हैं। फिर OTR प्रोफाइल वगैरह दिया है। फिर यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो उसके आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम जो दिनांक है 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क जो है 500 लगेगा ऑनलाइन भुगतान का आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन का इस साइट पर जाके उपलब्ध दिशा निर्देशों का कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर एक ही टाइम मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद नहीं होता है। किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थियों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। एवं किए गए संशोधन की जो आपकी जो ये पुष्टि OTP के माध्यम से जो है की जाएगी। फिर यहाँ दिए गए हैं आपके एक बार ये जो है
पंजीयन शुल्क क्रमिक कर टूट विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 का यह दिया गया कि सामने अनारक्षित पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर है, पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर अभ्यर्थी उसके 600 लगेंगे। फिर आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर है, पिछड़ा वर्ग, ये सब जो है 400 और दिव्यांगजन के लिए 400। तो ये सब दिया हुआ है। फिर कोई अभ्यर्थी आयोग, बोर्ड या अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एवं वित्तीय वर्ष ये दिए 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अभ्यर्थी की जो ऑनलाइन आवेदन है उनकी सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर वो नहीं शामिल होंगे तो। अभ्यर्थी द्वारा जो है शुल्क 750 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ही एक बार पंजीयन शुल्क जो है पुनः चालू होगा, अनब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनब्लॉक और ब्लॉक के बारे में यहाँ दिया गया, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये दिए गए हैं आपके योग्यजन दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के श्रुतलेख और सती पूरक समय उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में ये दिए गए हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ये सब दिया गया है आपका विड्रॉ किए जाने के अवसर करने का आवेदन हरित किए जाने OTR ये सब इसके बारे में है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके आ जाते हैं सिलेबस में, सिलेबस फॉर द सीनियर टीचर, जो सीनियर टीचर का जो आप लोग का एग्ज़ाम है उसके बारे में, उसके सिलेबस दिए गए हैं यहाँ पर। एग्जामिनेशन जो है आपके 500 मार्क्स के होंगे और इसमें देयर विल बी 2 पेपर है। पेपर 1 जो आपके लिए जाएंगे 200 मार्क्स के और पेपर 2 जो है 300 मार्क्स के लिए जाएंगे। तो जो पेपर 1 है उसमें आपके क्वेश्चन पेपर जो है कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के मैक्सिमम होंगे और उसमें जो क्वेश्चन पेपर ड्यूरेशन है 2 घंटे का है, 2 आवर्स है। फिर क्वेश्चन पेपर जो है कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। आप लोग के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर सॉल्व इंक्लूड जैसे आपके पेपर है जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज। फिर दूसरे हैं करंट अफेयर से भी पूछे जाएंगे। फिर आपके जो जनरल नॉलेज पूरे मतलब वर्ल्ड और मतलब देश और इंडिया के बारे में, भारत के बारे में और एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड। फिर यहाँ लिखा है निगेटिव मार्किंग जो है आपके सॉल्व बी एप्लीकेबल, मतलब निगेटिव मार्किंग भी इस एप्लीकेबल होंगे एवोल्यूशन ऑफ आंसर में। वो अगर हर एक रॉन्ग आंसर के लिए जो है आपके 1/3 मार्क्स जो है प्रेस्क्राइब्ड होंगे फॉर दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व बी डिडक्टेड। ठीक है, 1/3 मार्क्स काट जाएंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है रॉन्ग आंसर सॉल्व मीन जो इनकरेक्ट आंसर अगर आप लोग लगाते हो या मल्टीपल आंसर उसके लिए है ये। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है आपके 40% है, प्रोवाइडेड दैट द परसेंट फिक्स्ड एज अबव सॉल्व बी रिलैक्स जो है आपके रिलैक्सेशन 5% दिए गए कैंडिडेट के लिए बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं पेपर 2 वाले के लिए। पेपर 2 वाले के लिए कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो है 300 मार्क्स के होंगे और इसके क्वेश्चन पेपर जो है 2 घंटे 30 मिनट्स के होंगे, 2 आवर्स 30 मिनट्स के होंगे, 2.5 घंटे के। क्वेश्चन पेपर जो है आपके इसमें कैरी होंगे 150 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होंगे। ठीक है, हर एक रॉन्ग आंसर के 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, काटे जाएंगे। तो रॉन्ग आंसर वही इनकरेक्ट आंसर जिसको बोला गया, अगर कोई इनकरेक्ट आंसर आप लगाते हो तो उसमें 1/3 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए जो है 1/3 मार्क्स रखे गए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके 40% है, प्रोवाइडेड एट अ परसेंट फिक्स्ड एज अबव सॉल्व बी रिलैक्सेशन 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। पेपर जो है आपके सॉल्व इंक्लूड है, इसमें क्या क्या है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और मतलब रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर्स जो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिए हों उससे, और टीचिंग मेथड और रिलेवेंट सब्जेक्ट ये होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपके जो हैं दिए उक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए जो
OMR उत्तर पत्र के प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश है। ईच क्वेश्चंस जो है आपके 5 ऑप्शन मार्क्ड होंगे, 1 2 3 4 5। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्कल, मतलब जो भी ये 5 ऑप्शंस में उसमें सिर्फ एक सर्कल डार्क करना है, इंडिकेटिंग ओनली करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर उसी पे डार्क करना है ऑन दी आंसर शीट पे। OMR शीट दिए जाएंगे, उस पे आपको एक सर्कल लगाने हैं जो करेक्ट है ऑफ द आंसर शीट, और वो भी इसमें आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, ओनली ब्लू बॉल पॉइंट पेन। It is mandatory to fill one option for each question. If you are not attempting a question, then you have to darken the circle 5. अगर आप लोग जो है अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को, तो उस सर्कल में 5 सर्कल पे डार्क कर देना। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन, तो इसमें आपका जो है 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क क्वेश्चन सॉल्व डिडक्ट हो जाएगा। After solving question paper, candidate must ascertain that he has darkened one of the circle bubble for each of the question. So extra time जो है आपके 10 minutes के होंगे beyond schedule time is provided for this. A candidate who has not darkened any of the 5 circle is more than 10% question solving disqualified. ठीक है। अति महत्वपूर्ण यहाँ कुछ अदर नोट दिए गए हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर वह परीक्षा, मतलब जो भी आप लोग देने जाए तो वही ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर देने। आपके साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भविष्य सूचना SMS या ईमेल के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन से अंकित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी बदलने, बंद होने, नेटवर्क समस्या होने पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए। एग्ज़ाम में जब आप लोग जाए तो अपना जो ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, वही देने हैं। अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन ना करें। यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो उसकी सूचना आयोग सिर्फ भेजे। तो ये सब कुछ पॉइंट थे, ये लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ क्या दिया है आपका कि यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसे अधिकारों का प्रत्याग मानते हुए आवेदन पत्र संशोधन की उपयुक्त निर्धारित अवधि के पश्चात श्रेणी में सुधार सुविधा अनुचित नहीं दी जाएगी। तो ये सब आपका दिया हुआ है, कैसे फॉर्म सबमिट करना है वो सब के बारे में यहाँ बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ये सब दिया गया, तो ये पढ़ के आप लोग समझ लीजिएगा एक बार। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न पत्र में रूटी ये कुछ दिए गए हैं कि अधिकतर उत्तर गलत अगर सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती हुई तो रूटी अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों में पैनल द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम सभी अभ्यर्थियों को मान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद विवाद स्वीकार्य जो है नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ कुछ प्रमाण पत्र का दिया है सत्यापन कि आवेदक को वर्ग विशेष, ये जो आपका प्रमाण पत्र जो मांगा जाता है उसमें दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी या भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित क्षेत्र, विधवा, विच्छिन्न विवाह, ये सब जो दिया गया है आप लोग का, ये लाभ तब ही दे होगा जब भी परीक्षा या मुख्य परीक्षा, समीक्षा परीक्षा की उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जांच या दस्तावेज सही तरीके से हो पाए। पात्रता की जांच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जाए। तो ये सब दिया गया है आपका, तो ये पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब दिया है। ठीक है, तो इसमें यही सब है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ जाके साइट पे जो भी है, यहाँ देख के आप लोग पढ़ के समझ के फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहती थी, तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और एक और आप लोग की एक रिक्वायरमेंट आई है, मैं वो भी बताना चाहूँगी। एक आई है आपकी स्कूल लेक्चरर स्कूल की, जो है स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, इसकी आई हुई है। तो यहाँ पर लिंक ओपन करते हैं, एक बार इसको खोलते हैं।
ये देखिए ये आई है आपकी, इसको थोड़ा बड़ा मैं करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपका यहाँ जो दिखा रहा है ये एग्जामिनेशन स्कूल लेक्चरर एंड कोच का है, आरपीसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आयोग ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए है, राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच जो स्कूल शिक्षा है उसके विभिन्न 27 विषयों के कुल 3225 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट जो है इसके हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू। अब जैसे यहाँ हिंदी के हैं कितने हैं टोटल कुल पोस्ट 710, इंग्लिश के 307, संस्कृत के 70, राजस्थानी है 6, पंजाबी है 6, उर्दू 140, हिस्ट्री है 170, पॉलिटिकल साइंस 350, ज्योग्राफी 270, इकोनॉमिक्स के 34 है, सोशियोलॉजी 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2, होम साइंस के 70, केमिस्ट्री के 177, फिजिक्स के 94, मैथ्स के 14, बायो के 85, कॉमर्स के 430, ड्राइंग के 180, म्यूजिक के 7। फिर आपके फिजिकल एजुकेशन 73, कोच एथलेटिक्स के 2, कोच बास्केटबॉल के 2, कोच वॉलीबॉल के 1, हैंडबॉल के 1, कोच कबड्डी के 1, कोच टेबल टेनिस के 1। तो टोटल मिला के आपके 3225 मतलब 3225। तो ये सभी विषय के वर्गवार वर्गीकरण पृथक से जो है आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपके ये नोट कुछ दिए गए हैं वो आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं उपयुक्त पद कर्म संख्या। ये आपके 1 से 12 तक, 14 से 16 तक के लिए कि ये जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि क्या क्या इसमें खोज रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट खोज रहा है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, जो आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से या डिप्लोमा इन एजुकेशन होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। पद कर्म जो है संख्या 13 है। पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन होम साइंस विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। पद कर्म संख्या 17 के लिए दिए गए हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी जो है आपकी जियोलॉजी या बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जियोलॉजी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। पद क्रम 18 के लिए है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स। ये कॉमर्स वाले के लिए दिया गया कि बीकॉम से होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स एवरेज इसमें 2 टीचिंग सब्जेक्ट होनी चाहिए जो हायर सेकेंडरी क्लास के लिए प्रेस्क्राइब बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर कॉमर्स ग्रुप। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कॉमर्स के लिए यहाँ दिया है आपका ये डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा इन एजुकेशन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। फिर आपके 19 में है जो है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जो कि ये ड्राइंग के लिए दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगे ड्राइंग के लिए, इक्विवेलेंट डे बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिप्लोमा होनी चाहिए 4 या 5 ईयर की ड्यूरेशन इन आर्ट्स से फ्रॉम एनी कोई भी स्कूल से, कॉलेज ऑफ आर्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर यहाँ संख्या 20 में है पोस्ट ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के लिए दिए गए हैं और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट डे बाय द गवर्नमेंट। फिर 21 में है आपका ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट, जो फिजिकल एजुकेशन के लिए मांगा है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन में एमपीईडी होनी चाहिए 2 साल की ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर 22 से 27 में दिए गए हैं कि ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी विद डिग्री जो है आपकी डिप्लोमा या डिग्री फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए एंड फुल टर्म होनी चाहिए। टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट इन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए कोई भी ब्रांच से ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। फिर पद क्रम संख्या जो है 22 से 27 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा जारी जो है, इसमें प्रमाण पत्र भी संबंधित विषय सर्जित होना इसमें मांग रहा आवश्यक है। और इसमें जो है आपकी हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए काम करने के लिए और देवनागरी स्क्रिप्ट आनी चाहिए लिखने एंड राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। और फिर यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं, आप लोग पढ़ के समझ जाइएगा कि क्या है। फिर शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान
ये सब दिए गए हैं इसमें। फिर आपके इसके फिक्स पे दिए गए हैं कितने हैं। ग्रेड पे है 4800। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मानसिक वेतन जो फिक्स पे दे होगा। फिर इसकी आयु सीमा दी गए हैं कि 1/1/2026 की न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम जो है 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम में 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। पद क्रम संख्या जो है 1 से 11 एवं 13 से 21 तक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2024। तो ये जो है इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। फिर विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्टता हेतु आयु सीमा यहाँ दिए गए कुछ। सब कास्ट के अलग अलग आयु सीमा दिए गए। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनके लिए 5 इयर्स की छूट है। विमेन कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो उनके लिए 10 इयर्स की छूट है। विमेन कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 इयर्स की छूट है। एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं कि इन द केस ऑफ विडो शी विल हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। इन केस ऑफ डाइवोर्स शी विल हैव टू फर्निश प्रूफ ऑफ डाइवोर्स। उनके लिए अधिकतम जो है आयु सीमा नहीं। फिर यहाँ पर एज लिमिट के दिए गए हैं कि above shall not apply in the case of ex-employee who had served in the government on a substantive basis on any post before a conviction and eligible for appointment under this rule. Upper age limit mentioned above shall जो relaxed by period equal to the term of imprisonment served in case of ex-prisoner who was not over age for conviction and was eligible for appointment under this rule. तो ये सब दिए गए इस रिलैक्सेशन के आप लोग देख सकते हैं। अपर एज लिमिट फॉर पर्सन इन कनेक्शन दिए स्टेट या पंचायत समिति से या जिला परिषद से है उनके लिए अंडरटेकिंग कैपेसिटी सॉल्व 40 इयर्स है। रिलीज इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स आफ्टर रिलीज फ्रॉम आर्मी, ठीक है। तो ये सब दिए गए हैं। फिर यहाँ पर आपके हैं अकॉर्डिंग टू द राजस्थानी सिविल सर्विस एक्स सर्विसमैन का ये दिया हुआ है। फिर यहाँ राजस्थान राइट फॉर पर्सनल 2018 का है ये कि अपर लिमिट रिलैक्स जो है 5 ईयर की छूट है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। फिर इसकी कुछ चयन प्रक्रिया हैं। चयन प्रक्रिया में क्या दिया है, अभ्यर्थियों के चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन सारणी पद्धति का जो होगा इसमें भी अपनाया जाएगा। संबंधित सेवा नियम के 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति अधिकारियों को अनुशंसित किए जाएंगे। तो लिखित परीक्षा जो है इसमें भी लिखित परीक्षा के मेरिट के बेसिस पे होगा। परीक्षा का जो स्थान है वो यथा समय सूचित किया जाएगा। फिर परीक्षा योजना जो है आपका उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। फिर इसने जो आवेदन की जो डेट है वही 28 अगस्त से लेके 12 सितंबर तक दी है, वही 12 बजे तक की, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं ताकि आप लोग को देख सके। आवेदन प्रक्रिया जो है इसके दिए गए हैं वही इस साइट पे जाने हैं https://rpc.rajasthan.gov.in पर। इस पे जाके ऑनलाइन आवेदन करने हैं। कैसे करने हैं वो सब यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके यहाँ कर सकते हैं देख के, ठीक है। ये सब दिए गए ऑनलाइन आवेदन भरने की कैसे करने हैं वो चीज़ दिए गए हैं। फिर यहाँ पर ये शुल्क दिए गए हैं। एक बाह्य पंजीयन शुल्क कार्मिक जो है आपकी 19/4/2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एक बाह्य पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया, जो सामने अनारक्षित पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर प्रति 600 रुपये। फिर आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 और दिव्यांगजन जो है उनके लिए 400 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ क्या दिया है, ये सब दिए गए हैं आपको कि एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करने के पश्चात परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक जो है विभाग द्वारा पत्र दिनांक 9/5/2025 जारी किया गया, जो कि निम्नलिखित ये सब दिया गया है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक सब देख के आप लोग समझ लीजिएगा।
फिर ये दिव्यांगजन के लिए ये सब दिया गया है, तो देख लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ सिलेबस में आ जाते हैं। सिलेबस में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो स्कूल लेक्चरर के पोस्ट के लिए है ये। तो इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे वो चीज़ है यहाँ कि एग्जामिनेशन जो है आपके इसमें 450 मार्क्स के होंगे कैरी, जिसमें 2 पेपर लिए जाएंगे। पेपर 1 जो 150 मार्क्स के होंगे और पेपर 2 जो है 300 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन दिया गया है पेपर 1 जो है सॉल्व भी मतलब कितने घंटे का, वो पेपर 1 जो है आपके हाफ एन आवर होंगे, 1.5 आवर। ड्यूरेशन जो है पेपर 2 के जो है वो 3 घंटे के होंगे। ऑल द क्वेश्चन बोर्ड पेपर सॉल्व भी मल्टीपल जो है चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें भी निगेटिव मार्क जो है एप्लीकेबल है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इसमें भी 1/3 मार्क्स जो है आप लोग के डिडक्ट हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर अगर मारेंगे तो इनकरेक्ट आंसर, तो उसमें 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% है, प्रोवाइडेड एट परसेंट फिक्स्ड है। डबल सॉल्व भी रिलैक्सेशन जो है आपके 5% के रिलैक्सेशन होंगे। द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। फिर यहाँ पर बोला गया सब्जेक्ट इंक्लूड इन बोथ पेपर, जैसे पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज जो 1 आवर 30 मिनट्स के हैं, ठीक है। तो इसमें आपके क्या क्या है, पेपर 1 में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री से रिलेटेड है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश। फिर करंट अफेयर्स से भी पूछे जाएंगे। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सेनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये सब आप लोग के पेपर 1 से पूछे जाएंगे। एंड पेपर 2 से क्या क्या पूछे जाएंगे, ये 3 घंटे के होंगे पेपर 2 से। इसमें आपके नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल से है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल। फिर आपके नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पेडागोजी भी पूछे जाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर कंप्यूटर के यूज़, हाउ टू यूज़ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग में, ठीक है। फिर आपके स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपके ये कोच वाले के है कुछ, उसके लिए दिए गए हैं कि एग्जामिनेशन जो है इसके 450 मार्क्स के हैं, मैक्सिमम 40 मार्क्स के होंगे। सॉल्व बी अवार्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में अगर जो इंटरेस्ट है उनके लिए, टूर्नामेंट से स्पोर्ट नोट। फिर इसमें भी 2 पेपर हैं। पेपर 1 सॉल्व भी 150 मार्क्स, पेपर 2 300 मार्क्स के। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 जो है हाफ एन आवर एंड ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 3 आवर्स। तो ये सब जो है कोच के लिए दिए गए। ऑल द क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होंगे आपके, ठीक है। फिर यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वही 40% के हैं, रिलैक्सेशन 5% है फॉर SC/ST के लिए। फिर यहाँ पर आपके वही जनरल स्टडी के लिए जो है हाफ 1 आवर 30 मिनट के लिए ही है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, ये सब सिलेबस दिए गए हैं जनरल स्टडी से। पेपर 1 में ये सब पूछे गए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी हिंदी इंग्लिश। फिर करंट अफेयर्स से, फिर जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। फिर पेपर 2 जो है आपका स्पोर्ट्स से है, ड्यूरेशन 3 घंटे का है। नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइंसेज, जनरल थ्योरी, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम या स्पोर्ट्स इन द करंट अफेयर्स। फिर यहाँ पर अवार्डेड मार्क्स दिए गए हैं कुछ सर्टिफिकेट से, जो कि आपके स्पोर्ट कंपटीशन ऑलवेज अंडर, जैसे पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल या विनर से, तो 40 मार्क्स के हैं। सेकंड पोजीशन 36 मार्क्स, थर्ड पोजीशन होंगे तो 32 मार्क्स। पार्टिसिपेशन अगर नेशनल लेवल या विनर एट स्टेट लेवल 28 मार्क्स। सेकंड पोजीशन अगर करते हैं स्टेट लेवल 24 मार्क्स। थर्ड पोजीशन स्टेट लेवल 20 मार्क्स। पार्टिसिपेशन स्टेट लेवल या विनर डिस्ट्रिक्ट 16 मार्क्स। सेकंड पोजीशन डिस्ट्रिक्ट 12 मार्क्स। थर्ड पोजीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल 8 मार्क्स। पार्टिसिपेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल 4 मार्क्स। लेवल सॉल्व भी जो है आपके दिए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल के अनुसार। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का दिया हुआ है आपका कि डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल टूर्नामेंट एलिमेंट्री एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल टूर्नामेंट सेकेंडरी एजुकेशन, स्टेट लेवल स्कूल टूर्नामेंट संस्कृत एजुकेशन, क्लस्टर लेवल स्कूल टूर्नामेंट नवोदय विद्यालय समिति सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। फिर स्टेट लेवल से है आपके दिए स्टेट लेवल स्कूल टूर्नामेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट लेवल स्कूल टूर्नामेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, नेशनल लेवल जो स्कूल टूर्नामेंट नवोदय विद्यालय समिति एंड सेंट्रल स्कूल, इंटर
यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट एंड जोन लेवल। फिर आपके नेशनल लेवल है, फ्लोइंग टूर्नामेंट्स ऑल बी कंसिडर नेशनल लेवल, स्कूल गेम्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट दिए हैं, ठीक है, इंटर लेवल पार्टिसिपेशन दिए गए हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट टू एनी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल गेम फेडरेशन, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट इस सर्टिफिकेट के दिए गए हैं, स्पोर्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड दे आर वेरीफाइड बाय सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान स्पोर्ट काउंसिल और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट विच मेंशन दैट पार्टिसिपेट इन अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। स्पोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और रिक्वायर्ड पोजीशन इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट टू स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, University Sport Association or Sport Federation of India will be considered only when the same is verified by the concerned Federation Association। फिर आपके इस यहाँ पर आपके फिजिकल एजुकेशन के ये हैं पोस्ट दिए गए अलग अलग। तो इसमें आपके एग्जामिनेशन है 460 मार्क्स के होंगे, मैक्सिमम 40 मार्क्स के होंगे, जो कि आपके स्पोर्ट्स से टूर्नामेंट से है। इसमें भी 2 पेपर है, पेपर 1 जो है 200 मार्क्स के हैं, पेपर 2 260 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है कैरी है 200 मार्क्स के, मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 घंटे का है। क्वेश्चन पेपर जो है पेपर 1 में 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन पेपर जो है 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। इसमें पेपर पूछे जाएंगे ज्योग्राफिकल से, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, सॉल्व बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 होंगे। डिडक्ट रॉन्ग आंसर सॉल्व मीन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके 40% है, प्रोवाइडेड एट अ परसेंट फिक्स्ड एज अबव, सॉल्व बी रिलैक्स बाय 5% फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। एंड पेपर 2 के लिए यहाँ क्वेश्चन पेपर जो है 260 मार्क्स के हैं। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का है। क्वेश्चन पेपर जो है 130 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वही 40% है, प्रोवाइडेड अ परसेंट फिक्स्ड एज सॉल्व बी रिलैक्स 5% है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। पेपर्स और इंक्लूड वही जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, करंट अफेयर्स, थ्योरी, डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड physical education, education and game psychology, method, supervision, organization, physical education, theory of training and decision, science of basic physical anatomy, function and health education, entertainment, camp and yoga। फिर यहाँ अवार्डेबल मार्क्स कुछ दिए गए, सर्टिफिकेट, जो पार्टिसिपेशन पोजीशन जो स्पोर्ट कंपटीशन में ये लेते हैं भाग, तो उसके लिए है ये लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो मैक्सिमम 40 मार्क्स है, सो विल बी अवार्डेड फॉर स्पोर्ट के टूर्नामेंट्स, जिसमें आपका अवार्डेबल मार्क्स ऑन द बेसिस से सर्टिफिकेट दिए गए हैं। ये सब कि पार्टिसिपेट इंटरनेशनल लेवल, विंटर लेवल, नेशनल 40 मार्क्स के हैं, सेकंड पोजीशन नेशनल 36 मार्क्स, थर्ड पोजीशन के लिए 32 मार्क्स, पार्टिसिपेशन एट नेशनल लेवल और विनर स्टेट लेवल 28 मार्क्स, सेकंड पोजीशन स्टेट लेवल 24 मार्क्स, थर्ड पोजीशन स्टेट लेवल 20 मार्क्स, पार्टिसिपेंट स्टेट लेवल विनर डिस्ट्रिक्ट 16 मार्क्स, सेकंड पोजीशन डिस्ट्रिक्ट 12 मार्क्स, थर्ड पोजीशन 8 मार्क्स एंड पार्टिसिपेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल 4 मार्क्स। तो लेवल सॉल्व भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे ये जो फ्लोइंग टूर्नामेंट यहाँ दी गए हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेट लेवल स्कूल टूर्नामेंट, संस्कृत एजुकेशन क्लस्टर लेवल स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति सेंट्रल स्कूल एंड इंटर कॉलेज टूर्नामेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सब डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट लेवल में जो है स्टेट लेवल स्कूल टूर्नामेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर स्टेट लेवल स्कूल टूर्नामेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल लेवल स्कूल टूर्नामेंट नवोदय विद्यालय समिति एंड सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट एट जोन लेवल। फिर नेशनल लेवल से आपके दिए गए स्कूल गेम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट एट नेशनल और इंटर जोन लेवल। फिर इंटरनेशनल लेवल से दिए गए पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट टू एनी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट एसोसिएशन और स्पोर्ट फेडरेशन इन इंडिया। फिर यहाँ कुछ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ नोट दिए गए, वो चीज़ दिए गए। तो उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली जो भी परीक्षा होगी वो दिए गए हैं कि कैसे ये करना है। ओमआर सीट से होगी, 1 2 3 4 5 दिए गए, जिसमें आपको ओनली 1 सर्कल डार्क करना है, इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग जो है आपकी ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करने हैं इसमें। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन तो वहाँ पर 5 में कलर में 5 में मतलब डार्क लगा देना है। नन ऑफ 5 सर्कल इज डार्क एंड तो 1/3 जो है मतलब रॉन्ग हो जाएंगे,
डिडक्ट हो जाएंगे, उसमें कट जाएंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट सर्टेन दैट इज डार्क इन वन ऑफ सर्कल ईच ऑफ द क्वेश्चन। एक्स्ट्रा टाइम जो आपके 10 मिनट्स होंगे, शेड्यूल टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर दिस। कैंडिडेट विल नॉट डार्क इन एनी ऑफ द 5 सर्कल, तो इज मोर देन 10% क्वेश्चन जो आपके डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ये आपकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में नीचे दिया हुआ है नोट, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ के कैसे भरना है, अच्छे से पढ़ के ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन भरिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग के जो है दिए गए हैं। तो मैं आप लोग को यही राजस्थान जो टीचिंग जॉब वैकेंसी आई थी तो वो बताने वाली थी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।